हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम अपना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो देख रहे थे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 1942 में हुआ था और इससे संबंधित सवाल जो है बार बार बीपीएससी टीआरई में पूछे जा रहे हैं। तो उसी के संबंध में आज की हमारी क्लासेज होने वाली हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन से आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और इसी संबंध में हमारी आज की ये क्लासेज हैं। तो आप सभी लोग इसको वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। डेली 10:30 बजे हमारी क्लासेज आपके लिए अपलोड की जाती हैं। अभी हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है दोस्तों कि हम आप तक लाइव पहुँच सकें, तो हम आप तक जो है रिकॉर्डेड लेक्चर पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो इसी के संबंध में आज की हमारी जो पहली क्लास होने वाली है, पहली क्लास नहीं मतलब पहला क्वेश्चन जो आज के संबंध में भारत छोड़ो आंदोलन से होने वाला है वो होने वाला है। आप देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ था, तो 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की जो है मीटिंग हुई थी और वहाँ पर ये प्रस्ताव रखा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगले दिन 9 अगस्त से जो है शुरू किया जाएगा। लेकिन शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर अंग्रेज़ों ने सभी बड़े बड़े नेताओं को जो है बंदी बना लिया था। तो ये मुख्यतः किस दिन प्रारंभ हुआ था, तो ये 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को 48वीं से लेके 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 7 से 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित जो है पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया और वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था। लगभग समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। अगला सवाल देखिए, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि बीपीएससी टीआरई में ये सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ से टॉपिक आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बीपीएससी टीआरई जो है 2.0 का सवाल है, जो आपका 11th-12th के एग्जाम में पूछा गया था। ये टीआरई का सवाल है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो प्रस्ताव है दोस्तों वो 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। याद रखिएगा, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ऊपर मैंने आपको भी बताया है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद जो है गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया था। गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया था, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि गांधी जी और सरोजिनी नायडू इन सभी को जो है पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था, पूना के आगा खां पैलेस में। तो ये डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो बम्बई में इनको बनाया गया था और आप जो है पूना के आगा खां पैलेस में इनको रखा गया था। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। यूपीपीएससी मेंस 2012 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय जो है कांग्रेस कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो 1940 से 46 तक एक ही आदमी जो है कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था, जिसका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जे.एल. नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जी.बी. पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद आसफ अली, जे.बी. कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था और भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया था। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया। बहुत ही फेवरेट सवाल है बीपीएससी का और यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो बकरी का टापू जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर जो है जयप्रकाश नारायण जी ने जो है भारतीय आज़ाद दस्ता का जो है गठन किया था। याद रखिएगा, अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन इन्होंने किया था। छोटी बीपीएससी री एग्जाम पर 2020 में ये सवाल पूछा गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई में बकरी का टापू में जो एक जगह है, यहाँ पर जो है अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया। आज़ाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुँचे।
मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्यामनंदन सिंह, वैद्यनाथ झा और कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। अगला सवाल देखिए, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी? ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 2 का सवाल है। बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 को पूछा गया था। तो जो है सियाराम सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भागलपुर में। भागलपुर में सियाराम सिंह की अगुवाई में जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी या राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वर्ष 1942 में सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी और यहीं पर इसकी घोषणा भी की गई थी। अगला सवाल देखिए, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन किन्होंने किया था? 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने, डी विकल्प जो है सही हो जाएगा, मतलब वहाँ के रहने वाले नागरिकों ने इसका जो है मार्गदर्शन किया था। तो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। 11 अगस्त 1942 को जो है बिहार के पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। इस दौरान राष्ट्रवादी युवकों ने पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया था। इस पर पटना के कलेक्टर WG आर्चर ने इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 7 छात्रों की जो है मौत हो गई थी। इसको सचिवालय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है BR अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या जो है महात्मा गांधी ने, इनमें से किसी ने भी जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था, याद रखिएगा। क्योंकि सभी बड़े नेताओं को जो है रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन 0 आवर के तहत। तो इसका नेतृत्व लगभग हम समझ सकते हैं कि जनता ने किया था। 44वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई और इसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबद्ध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीन होते हुए भी अपनी स्थिति में भी जो है अपने उद्देश्य को जो है पूरा कर सका था। अगला सवाल देखिए, करो या मरो का संबंध किससे है? करो या मरो का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो करो और मरो का संबंध जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन से है, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, प्रश्नगत कथन भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध है और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद जो है पास कर दिया गया था और इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। पूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट नहीं होने वाला हूं। नमक, टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत के लिए को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में जो है दिवंगत हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा जो है ये गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए, 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1942 जो है ये भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि तो इस दिन जो है भारत छोड़ो के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, याद रखिएगा। प्रस्ताव पास किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए 8 अगस्त 1942 का दिन जो है जाना जाता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल अगर द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें या भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो जवाब एक ही हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था और बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो मतलब बिहार के बहुत से नेताओं का इसमें योगदान था, लेकिन एक नेता ऐसे थे जिनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। तो इनका क्या नाम था? आप सभी लोग जानते हैं, बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे ये। इनका नाम है श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, श्री कृष्ण सिंह ब्रिटिश से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा के बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है और श्री कृष्ण सिंह 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता भी रहे थे। अगला
सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? खुफिया रेडियो जो है ये किसने प्रारंभ किया था? 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 का ये सवाल है। अगर हम बात करें खुफिया रेडियो की तो इसको जो है ऊषा मेहता जी ने शुरू किया था। याद रखिएगा, ऊषा मेहता जी ने। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देखा करिए जब मैं बोलता हूँ तो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। ऊषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक हुए थे? तो सबसे अधिक दंगे अगर हम देखें तो ये जो है बिहार और संयुक्त प्रांत, जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी, जिसको हम पहले संयुक्त प्रांत बोलते थे, यहाँ सबसे अधिक और व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया और पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण तथा स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे थे। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो इनको जो है बांकीपुर जेल में भेजा गया था। कहाँ पर भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वें नंबर का डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। 43वीं बीपीएससी प्री 1999 और 48वीं बीपीएससी से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और बंदी बना लिया गया था। गांधी जी को सरोजिनी नायडू के साथ जो है पूना के आगा खां के महल में नजरबंद रखा गया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना बांकीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया था। अगला सवाल देखिए, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? 7 दिसंबर 1942 को जो है श्री योगेंद्र शुक्ल जो है कहाँ लाए गए थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो है पटना लाए गए थे। याद रखिएगा, पटना लाए गए थे। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में ये सवाल पूछा गया था। योगेंद्र शुक्ल प्रमुख समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थे जो जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी थे। जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से फरार होने की घटना में भी ये उनके साथी थे। यद्यपि शीघ्र ही इन्हें मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया और 7 दिसंबर 1942 को जो है पटना लाया गया था। अगला सवाल देखिए, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से जो है भाग निकले थे, ये आपको बताना है। तो कौन से त्यौहार के मौके पर ये जो है हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो उस दिन कौन सा त्यौहार था? दीपावली का त्यौहार था दोस्तों, दीपावली का। डी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। थोड़ी सी बैकग्राउंड में जो है वॉइस आपको देखने को मिल रही होगी, तो आप थोड़ा सा जो है उसको इग्नोर करिएगा और आप क्वेश्चन पर जो फोकस करिएगा, उसके लिए माफ़ करिएगा, उसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए बंद नहीं कर सकता हूँ। 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जेल से अपने साथियों के साथ जो है फरार हो गए थे। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से जो है फरार हो गया था? इनमें से कौन जो है हजारीबाग जेल से फरार हो गया था? तो हजारीबाग जेल में कौन बंद था दोस्तों? जयप्रकाश नारायण बंद थे और यही जो है यहाँ से दीपावली के दिन जो है फरार हो गए थे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था वे थे। तो किसको किसको जो है 9 अगस्त 1942 को जो है हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था? तो इनका नाम था शिव कुमार और रामानंद। शिव कुमार और रामानंद इनको गिरफ्तार किया गया था। 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया और शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूरी रूप से जो है ठप हो गई थी। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जिला था उसका क्या नाम था? तो सबसे ज़्यादा जो जिला प्रभावित हुआ था मुंगेर, पटना, गया, शाहाबाद में से तो सबसे ज़्यादा जो है पटना जो है प्रभावित हुआ था। यहाँ पर रेल की पटरियों को जो है उखाड़ दिया गया था और रोडों को जो है बंद कर दिया गया था। इसीलिए जो है पूरी तरह से डाक सेवा जो है और रेल सेवा सब प्रभावित हो गई थी। देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन चक्र से कुछ होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की।
उसने पुलिस थाने, रेलवे स्टेशन, डाकघरों पर हमले किए, रेल लाइनें उखाड़ दी, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। बिहार में कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें पटना जो है सबसे अधिक जो है प्रभावित रहा था। अगला सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण को जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो जयप्रकाश नारायण को जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी दोस्तों? तो ये जो है जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था और उसी योगदान के चलते इनको जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। तो ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न हो सके थे, उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश किए, जिनमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसिफ अली के नाम प्रमुख हैं। अगला सवाल देखिए, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान जो है बिहार में सक्रिय रहा था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था और आप सभी लोग जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने जो है जब ये हजारीबाग जेल से भाग गए थे, इसके बाद इन्होंने नेपाल के तराई क्षेत्र में बकरी का टापू नामक स्थान पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। तो इसका जो है डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें से एक कथन है ए है और दूसरा कारण आर है। दोनों को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। तो बिल्कुल रहा था, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में कोई भी योगदान नहीं दिया था। इनका विचार था कि इस आंदोलन से जो है भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो अब इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए कारण जो है गलत है, किंतु जो है कथन सही है, क्योंकि इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। लेकिन इनका विचार ये नहीं था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। इनका कांग्रेस से थोड़ा अनबन चल रहा था, इसीलिए ये जो है कांग्रेस का समर्थन करना नहीं चाह रहे थे। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए सत्य है परंतु आर जो है असत्य है। ए सत्य है परंतु आर जो है असत्य है, तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, कथन ए सत्य है किंतु कारण आर असत्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। अगला सवाल देखिए, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को जो है किस जेल में भेजा गया था? 26वें नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बांकीपुर जेल। ठीक है, बांकीपुर जेल हो जाएगा। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी 2001-2 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे और इस दौरान इन्हें गिरफ्तार कर जो है बांकीपुर जेल में रखा गया था। अगला सवाल देखिए, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी ये आपको बताना है। तो जगत नारायण लाल की जो पत्नी थी इनका नाम था श्रीमती राम प्यारी। इनका नाम था श्रीमती राम प्यारी। ये आपको ए विकल्प इसका जो है ये सही हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। 37वीं बीपीएससी प्री 1991 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, श्री जगत नारायण लाल बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी पत्नी श्रीमती राम प्यारी देवी थी, जो कि स्वयं भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई थी। स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार विधान परिषद की सदस्य भी बनी थी। अगला सवाल देखिए, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? बलदेव सहाय ने जो है महाधिवक्ता के पद से जो है त्यागपत्र कब दिया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1942 में। ये कब दिया था इन्होंने? 1942 में हो जाएगा। 1942 में क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और दमन चक्र जो है प्रारंभ कर दिया गया। सरकार की इन्हीं अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध जो है बलदेव सहाय ने जो है वर्ष 1942 में ही महाधिवक्ता के पद से जो है त्यागपत्र दे दिया था। अगला सवाल देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा जो है किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो है किसके साथ जुड़े थे? इसका सही जवाब हो जाएगा, इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो है काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। इन्हें संविधान सभा की प्रथम बैठक में जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है चुन लिया गया था। अगला सवाल देखिए, और ये सेशन का हमारे आखिरी सवाल होने वाला है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही
निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो रैयती सरकार खेड़ा गुजरात, प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र, प्रजामंडल तालछड़ उड़ीसा, और यह जो है जातीय सरकार तामलुक बंगाल। तो ये इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, प्रति सरकार जो है सतारा महाराष्ट्र में बनाई गई थी, प्रजामंडल जो है ये तालचेर या तालछड़ जो है उड़ीसा में, और जातीय सरकार जो है ये तामलुक बंगाल में बनाई गई थी। लेकिन रैयती सरकार जो है ये खेड़ा गुजरात में नहीं बनाई गई थी। तो ए विकल्प इसका जो है गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा था, इसीलिए ये आपका सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में एग्जाम ये सवाल पूछा गया था इस एग्जाम में। देखिए, प्रति सरकार जो है ये सतारा महाराष्ट्र में बनाई गई थी नाना पाटिल के नेतृत्व में, याद रखिएगा। अगर हम बात करें प्रजामंडल, तो ये जो है तालचेर उड़ीसा में बनाई गई थी, और उड़ीसा के तालचेर में प्रजामंडल आंदोलन ने ब्रिटिश शासन और जो है स्थानीय राजाओं के खिलाफ विद्रोह किया, जो भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था। आगे देखेंगे तो जातीय सरकार जो है ये तामलुक बंगाल में स्थापित की गई थी, और बंगाल के तामलुक में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक मजबूत समानांतर सरकार थी। इसने स्थानीय प्रशासन के कई कार्यों को संभाला और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है संघर्ष जारी रखा। रैयती सरकार जो थी ये खेड़ा में नहीं बल्कि बारदोली गुजरात में स्थापित की गई थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान रैयती सरकार का गठन हुआ था। यह सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी, और वहीं खेड़ा सत्याग्रह 1918 में भी गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन यह रैयती सरकार से संबंधित नहीं था। अब देखिए, आज का जो आखिरी सवाल है ये आप सभी के लिए होमवर्क है। अगले सेशन में हम सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित सवालों को देखने वाले हैं। आप सभी लोग जो है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने की थी। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है कमेंट में इसका जवाब देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।